नमस्कार दोस्तों। मैं हूं डॉक्टर आरिफ अख्तर एंड टुडे आई विल बी टॉकिंग अबाउट लाइफ आफ्टर किडनी डोनेशन। आज का टॉपिक उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो किडनी डोनेट करने जा रहे हैं या किडनी डोनेट करना चाहते हैं या ऑलरेडी एक किडनी डोनर है। किडनी डोनेशन एक सेल्फलेस और लाइफ सेविंग एक्ट है, लेकिन इसके बाद डोनर के मन में हमेशा एक सवाल होता है, क्या एक किडनी के साथ मेरी लाइफ नॉर्मल चलेगी? दिस इज वेरी कॉमन क्वेश्चन जो हमारे किडनी डोनर्स जो अपने रिलेटिव को, इमीडिएट रिलेटिव को किडनी डोनेट कर रहे हैं वो हमसे पूछते हैं। आज हम ये डिस्कस करेंगे कि किडनी डोनेशन के बाद आपके हेल्थ और लाइफ स्टाइल पे क्या असर पड़ेगा, लॉन्ग टर्म हेल्थ के लिए कौन सा फैक्टर ज़रूरी है, एंड जिन्होंने अपनी किडनी डोनेट कर दी है स्ट्रिक्ट फॉलो अप प्रोटोकॉल क्या होता है आफ्टर किडनी डोनेशन, यानी कि उन मरीजों के लिए फॉलो अप कैसे होना चाहिए और डोनर की लाइफ और हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए हमें क्या करना है और क्या अवॉइड करना है। बेसिकली दीज आर द 4 टॉपिक्स दैट आई विल बी डिस्कसिंग ऑन दिस इंफॉर्मेटिव वीडियोस। इसको आखिरी तक देखें क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि एक ऐसी टॉपिक है जिसके बारे में हम बात नहीं करते। मोस्ट ऑफ द टाइम हम किडनी रेसिपिएंट की बात करते हैं बट किडनी डोनर की बात नहीं करते। अगर ये आप किसी अपने की किडनी डोनेशन, तो ये वीडियो उनके लिए काफी इंफॉर्मेटिव होने वाला है। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैं ये बात करूंगा कि किडनी डोनर या किडनी डोनेशन के बाद बॉडी में क्या होता है, ये समझना बहुत जरूरी है। किडनी डोनर्स को जनरली हम हॉस्पिटल्स में 1 या 2 दिन के बाद रखते हैं और उनके फॉलोअप के लिए हमें उन्हें फ्रीक्वेंटली बजाते हैं। पहले हम ये बात करेंगे कि बॉडी कैसे रिएक्ट करती है आफ्टर किडनी डोनेशन। मोस्ट ऑफ द टाइम व्हेन हमने एक किडनी अपने नियर रिलेटिव को या हमने हमारे रिश्तेदार को डोनेट कर दी, उसके बाद बॉडी अडेप्ट टू 1 किडनी। जब आप किडनी डोनेट करते हैं तो एक ही किडनी बाकी दोनों किडनी का काम करना शुरू कर देती है। ये एक नेचुरल और बहुत ही रूटीन प्रोसेस होता है जिसको हम मेडिकल टर्म में कहते हैं कॉम्पनसेटरी हाइपरट्रॉफी। कॉम्पनसेटरी हाइपरट्रॉफी मतलब हमारी बॉडी को ये पता चल गया है कि हमारी बॉडी में एक ही किडनी अवेलेबल है और वो बाकी दूसरी किडनी के फंक्शंस को कॉम्पनसेट करती है। एज पर द अमेरिकन जर्नल ऑफ नेफ्रोलॉजी 2021 की एक पब्लिश रिपोर्ट के एक हेल्दी किडनी डोनर की रिमेनिंग किडनी, जो सिंगल रिमेनिंग किडनी है, वो ऑलमोस्ट 6 से 12 महीने के अंदर में अपनी फंक्शनल कैपेसिटी को क्लोज टू 40 to 50% तक बढ़ा लेती है। इसका मतलब वो कॉम्पनसेट करके अपने फंक्शंस को बढ़ा लेती है। नाउ द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज लाइफ एक्सपेक्टेंसी, कि जिन्होंने किडनी डोनेट किया है, जिन्होंने अपनी एक किडनी डोनेट कर दी है, उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी एज कंपेयर टू जनरल पॉपुलेशन के कंपैरिजन में क्या होगी। जर्नल ऑफ अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन 2021 की एक कंप्लीट स्टडी है, इसके मुताबिक किडनी डोनर्स की लाइफ एक्सपेक्टेंसी उन लोगों के बराबर होती है या है जो किडनी डोनेट नहीं करते, इनफैक्ट जनरल पॉपुलेशन के बराबर होती है। इनफैक्ट बहुत सारी ऐसी स्टडी है जिनमें ये भी कहा गया कि डोनर की लॉन्ग टर्म सर्वाइवल रेट स्लाइटली बेटर हो सकती है, क्योंकि जनरली आफ्टर किडनी डोनेशन में उनमें काफ़ी ज़्यादा डिसिप्लिन आ जाता है और वो हेल्दी इंडिविजुअल क्वालिफाई करते हैं। और चूंकि जैसे मैंने बताया है कि एक दूसरी सिंगल किडनी बाकी किडनी फंक्शंस को कॉम्पनसेट कर लेती है। बट जनरली ये किडनी डोनेशंस के पीछे एक पोटेंशियल रिस्क भी होता है, लेकिन कुछ रेयर कंडीशंस ऐसे होते हैं जिसमें रिस्क बढ़ जाता है। फॉर एग्जांपल्स ब्लड प्रेशर का थोड़ा बढ़ना। जनरली हम ये देखते हैं कि किडनी डोनेशन के बाद कुछ पेशेंट्स में लेस परसेंटेज, लेस देन 5 to 10% ऑफ द पेशेंट्स में ब्लड प्रेशर का थोड़ा बढ़ना, लॉन्ग टर्म में किडनी फंक्शन थोड़ा डिक्लाइन होना। इससे रिलेटेड मैं एक स्टडी कोट करूंगा जो लैंसेट 2020 में एक पब्लिश हुई थी। किडनी डोनर्स में एंड स्टेज रीनल डिजीज, जिसको हम क्रॉनिक किडनी डिजीज कैटेगराइजेशन कहते हैं, का ओवरऑल जो लाइफ टाइम रिस्क होता है वो जनरल पॉपुलेशंस में और एक किडनी डोनर्स में ऑलमोस्ट सेम रहता है। अगर मैं किडनी डोनर की बात करूं तो ओवरऑल लाइफ टाइम रिस्क जो होता है वो 0.3% होता है एज कंपेयर टू जनरल पॉपुलेशन विच इज 0.04%। अगर मैं ये बोलूं कि स्लाइटली हायर होता है एज कंपेयर टू जनरल पॉपुलेशन। नाउ द गुड न्यूज ये है कि किडनी डोनेशन से आपके डे टू डे लाइफ पे ऑलमोस्ट सिग्निफिकेंट या नेग्लिजिबल इम्पैक्ट होने वाला है। आप नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं, इनफैक्ट अपने फेवरेट स्पोर्ट्स एक्टिविटी को परस्यू कर सकते हैं, या कोई भी आप अपनी जो भी चीज़ें आपको अच्छी लगे वो कर सकते हैं। किडनी डोनेशन के बाद आपके हेल्थ पर काफ़ी फैक्टर का असर पड़ता है। इन्हें समझना और कंट्रोल करना लॉन्ग टर्म हेल्थ के लिए और ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
सो किडनी डोनेशन के बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो आती है वो आती है कि आपकी फर्दर लाइफ और हेल्थ के किन चीजों पे डिपेंडेंट होगी। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज प्री डोनेशन हेल्थ। जो डोनर सर्जरी से पहले हेल्दी होते हैं उनका लॉन्ग टर्म हेल्थ आउटकम बेटर होता है। जो ज़्यादा फंक्शनल, जो ज़्यादा एक्टिव होते हैं, जो रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं या जो हमारे फॉलो प्रोटोकॉल को मानते हैं, उनके हिसाब से उनका हेल्थ कम आउटकम बेटर होता है। अगर आप ओवरवेट हैं, डायबिटीज़ या हाई ब्लड प्रेशर का रिस्क है, तो आपको पोस्ट डोनेशन अपने हेल्थ पर ज़्यादा ध्यान देना है। इसलिए हम कहते हैं कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आफ्टर किडनी डोनेशन कि अपना वेट इंक्रीज नहीं करना होता। दूसरी चीज़ जो होती है वो होती है लाइफ स्टाइल चॉइसेस। पोस्ट डोनेशन आपके लाइफ स्टाइल काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपके ओवरऑल ऑन फ्यूचर हेल्थ पे। सो अनहेल्दी हैबिट जैसे स्मोकिंग या सेडेंटरी लाइफ स्टाइल जिसमें हम कोई भी एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, रेगुलर एक्सरसाइज नहीं कर रहे, किडनी पे अननेसेसरी स्ट्रेस डालता है, जिसकी वजह से अगर हमारा वेट बढ़ने लगा, ओबेसिटी या हमारा BMI बढ़ गया, तो उससे अननेसेसरी सिंगल फंक्शनिंग किडनी पे स्ट्रेस डलता है, जिससे हमें अवॉइड करना चाहिए। नाउ कमिंग ऑन टू द स्टेज एज ऑफ द डोनर। सो यंगर डोनर की रिकवरी और एडेप्टिव कैपेसिटी ज़्यादा होती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर डोनर 40s के बाद का है या 50s के बाद का है तो उनकी जो रिकवरी होगी आफ्टर द सर्जरी वो डिले होगी। मोस्ट ऑफ द टाइम ये रिकवरी जनरली 2 से 3 हफ्ते में हो जाती है, बट ओवरऑल जो मसल स्ट्रेंथ है या ओवरऑल जो एनर्जी है वो डोनर्स की, वो जनरली आने में 1 से 2 महीने का टाइम लगता है। अगर रूटीन फॉलोअप और चेकअप अवॉइड करें तो कॉम्प्लिकेशन के रिस्क बढ़ जाते हैं। इसलिए जनरली जो भी हम किडनी ट्रांसप्लांट करते हैं उसमें द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हम सजेशन या फॉलोअप के लिए बुलाते हैं उसको रेगुलरली फॉलोअप करना और स्ट्रिक्ट फॉलोअप करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दोस्तों, किडनी डोनेशन के बाद एक हेल्दी लाइफ स्टाइल मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये सिर्फ किडनी फंक्शन से रिलेटेड नहीं है बल्कि आपके ओवरऑल हेल्थ के लिए भी बेनिफिशियल है। जैसे आपके ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग, जैसे आपके किडनी फंक्शन असेसमेंट, आपका वेट करना बढ़ना, रेगुलर एक्सरसाइज करना। सो ओवरऑल अगर मैं समराइज करूं तो किडनी डोनर के बाद आपको एक बैलेंस डाइट फॉलो करना चाहिए। बैलेंस डाइट मतलब प्रोसेस्ड फूड या एक्सेसिव सॉल्ट इनटेक को लिमिट करें। हाई सोडियम जैसे पैकेटेड ड्रिंक्स आते हैं या पैकेट वाले खाने आते हैं, उनको अवॉइड करें, बिकॉज उनसे अननेसेसरी सिंगल किडनी पे स्ट्रेस डलता है। फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, होल ग्रेन और लीन प्रोटीन को अपने डाइट में शामिल करें, जिससे ओवरऑल इम्यूनिटी इंप्रूव होती है, ओवरऑल स्ट्रेस जो किडनी पे है वो कम होता है। प्रोटीन इंटेक को मैं ये नहीं बोलता कि प्रोटीन बिल्कुल ही बंद कर दो, बट इंटेक को थोड़ा सा कम और मॉडरेट रखें, स्पेशली एनिमल प्रोटीन को, क्योंकि ये किडनी प्रोटीन की डिमांड को बढ़ाती है, तो उस पर अननेसेसरी इफेक्ट होता है। दूसरा चीज़ जो होती है वो होती है स्टे हाइड्रेटेड। रोज़ाना 2 लीटर्स या 2.5 लीटर्स पानी पीना ज़रूरी है, अनलेस आपके डॉक्टर ने आपको कुछ और रिकमेंड किया हुआ है, क्योंकि ये वाटर इनटेक इज़ इंडिविजुअलाइज। सो ये पूछना ज़रूरी है और ये जानना भी ज़रूरी है कि आपको पानी इनटेक कितना चाहिए। सो किडनी डोनेशन के बाद द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वो जो होती है वो होता है फॉलो अप प्रोटोकॉल। फॉलो अप मतलब आफ्टर यू हैव बीन डिस्चार्ज फ्रॉम द हॉस्पिटल, आवर डॉक्टर्स, आवर किडनी स्पेशलिस्ट रिकमेंड यू टू विजिट दैट डॉक्टर इन ए वेरी स्पेसिफिक पैटर्न। तो अगर हम स्ट्रिक्ट फॉलो अप प्रोटोकॉल करें तो जनरली हम अपनी हेल्थ को और ओवरऑल किडनी हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया, फॉर द इनिशियल 1 month इज रिक्वायर्ड फॉर द रिकवरी फ्रॉम द सर्जरी। सो 1-8 महीने के बाद जनरली मैं अपने मरीजों को दोबारा से पेशेंट बुलाता हूँ, उनकी वाइटल्स मॉनिटरिंग करता हूँ, ब्लड प्रेशर लेता हूँ, फिर उनके ओवरऑल हेल्थ के बारे में बात करता हूँ, फिर उनके खाने के ऊपर किस चीज़, व्हाट आर द थिंग्स टू बी अवॉइडेड, क्या चीज़ें लेनी चाहिए, उनके वेट को असेसमेंट करता हूँ, रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी है कि नहीं है, और किडनी फंक्शंस असेसमेंट करता हूँ। दूसरी चीज़ है कि आफ्टर किडनी डोनेशंस आप एक स्टेबल बॉडी वेट को मेंटेन करें, आप अपना वेट नहीं बढ़ाएं, उसी तरह एक्सेसिव सॉल्ट इनटेक ना लें,
नाउ जैसे जैसे टाइम गुजरता है वैसे वैसे हम इस इंटरवल को बढ़ाते रहते हैं। जनरली फर्स्ट इंटरैक्शन जो होता है वो 1 मंथ पे होता है और दूसरा इंटरैक्शन 3rd मंथ पे होता है और तो थर्ड इंटरैक्शन हैपन आफ्टर 6 मंथ। उसके बाद हम जनरली किडनी डोनर्स को रिकमेंड करते हैं कि वो एनुअल चेकअप करा लें। एनुअल चेकअप में 4 या 5 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, जिसमें हम किडनी पैरामीटर्स को चेक करते हैं, किडनी फंक्शन का असेसमेंट करते हैं, दूसरा उसके वेट का असेसमेंट करते हैं, दूसरा जो तीसरी चीज़ होती है वो यूरिन एग्जामिनेशन करते हैं, और जो फोर्थ मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है उनकी ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग और उनकी रिकवरी, वुंड हीलिंग कैसे प्रोग्रेस कर रही है, उन चीज़ों को देखते हैं। तो ये सारी चीज़ें हो गई लाइफ आफ्टर किडनी डोनेशन। सो अगर आपको इसके रिलेटेड कुछ भी क्वेरीज या कुछ भी क्वेश्चंस हैं तो आप अपने कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताएं। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर दोज क्वेश्चंस बिकॉज दिस इज़ अ वेरी नॉवल एक्ट। किडनी डोनेशंस आज के टाइम में चूंकि वी आर स्ट्रगलिंग विद द ओवरऑल ऑर्गन विच इज़ अवेलेबल फॉर दीज काइंड ऑफ पेशेंट्स, जो अपने परिवारजन को या अपने मित्र को या अपने भाई को या अपने बहन को या अपने इमीडिएट रिश्तेदार को जो भी किडनी देते हैं, वो बहुत ही नॉवल एक्ट है। और इससे भी नॉवल ये है कि हम अपने हेल्थ को किडनी डोनेशन के बाद एक बहुत ही पॉजिटिव डायरेक्शन में और पॉजिटिव वे में ट्रीट करें। थैंक यू।